वेलकम बैक। नमिता, मैंने वादा किया था जाने से पहले कि आपने जो मुझे चैलेंज दिया है उसमें मैं खरा उतरूंगा, इम्तिहान पास करूंगा। तो पहली रेसिपी तो आपको बहुत पसंद आई। अब ये भी जो रेसिपी है इट्स वेरी हेल्दी और वन ऑफ माय फेवरेट। सी वी आर महाराष्ट्रन कम्युनिटी और हम बहुत सारा सी फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके से बनता है, फिश बनता है, प्रॉन्स बनता है। तो प्रॉन्स इज माय वीकनेस, तो आई एम यूजिंग प्रॉन्स इन दिस। बट इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट इट विद चिकन आप कर सकते हैं, आप चाहे तो पनीर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉन्स से बनाने वाला हूँ। चलिए बनाते हैं क्यूअर्ड प्रॉन्स ऑन अ बेड ऑफ ब्राउन राइस। तो ये बढ़िया से प्रॉन्स, मैं तो प्रॉन्स फ्रीक हूँ तो प्रॉन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कह रहा था यू कैन ऑलवेज यूज चिकन, यू कैन यूज पनीर, यू कैन यूज टोफू, चेरी टमाटोज अगेन माय फेवरेट। तो ये तो यहाँ पे गर्म हो रहा है। अब इसमें भी मैं थाई पेस्ट यूज कर रहा हूँ, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्पाइसेस और फ्रेशली मेड थाई करी पेस्ट। लेकिन अक्सर थाई करी पेस्ट या थाई करीज जब बनती है तो कोकोनट मिल्क से बनती है, और आप कह रही थी दैट कोकोनट मिल्क इज स्लाइटली हाई इन कैलोरीज, सो आई यूज्ड इट इन वन रेसिपी, बहुत कम क्वांटिटी में। तो इसमें मैं नहीं डाल रहा हूँ बिल्कुल भी। तो चलिए ये प्रॉन्स की जो मैरिनेशन बनानी है इसके लिए लेते हैं गुड अमाउंट ऑफ द करी पेस्ट। इसमें डालेंगे वेरी लाइट सोय, एकदम हल्का सा, फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, फाइनली चॉप्ड जिंजर, आप चाहे तो थाई जिंजर यानी गलांगल भी डाल सकते हैं। सॉल्ट बहुत ही कम, थोड़ा सा इसे इंडियन टच हल्का सा देने के लिए। ये गरम मसाला, ये सारे जो फ्लेवर्स हैं इनको बाहर निकालता है व्हेन यू ऐड अ लिटिल बिट गरम मसाला। चलिए ये हंकर्ड यानी कि जो छना हुआ दही है ये भी इसमें डाल दिया है इंस्टेड ऑफ कोकोनट क्रीम जो इस रेसिपी में कॉमनली डलता है। So curd is another very nice food that you have added because it has these friendly bacteria called probiotics, which is good for digestion. It has protein, vitamin B12, and it's also got a nice thick consistency because you remove the water. Yeah. जैसे कि हम टिक्का बनाते हैं, looks like that, लेकिन फ्लेवर काफी अलग है। थोड़ा सा नींबू का रस, ये अब मैरिनेट हो रहा है यहाँ पे, और इसके साथ साथ अब मैं इसे तुरंत बनाने वाला हूँ तो फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं येलो जुकीनी और ग्रीन जुकीनी। सो ये जो सारा जो मैरिनेट है, आखिर धनिया तो मेरा फेवरेट है, कहीं ना कहीं तो इसे आना ही था। चलो ये धनिया ये डाल दिया, अब इसे अच्छे से मैरिनेट कर लिया, और एक एक्स्ट्रा ओरिएंटल फ्लेवर देने के लिए हल्का सा तिल का तेल। तो वेरी लिटिल सेसमे ऑयल, नॉट फॉर फ्राइंग इट बट जस्ट फॉर द फ्लेवर। Sesame oil has a nice typical flavor, isn't it? बिल्कुल, इसे हम 7 स्टिक्स पे यानी कि स्क्यूअर्स पे लगाएंगे। तो ये 7 स्क्यूअर्स मेरे पास, अब एक एक करके ये सबसे पहले ले लिया कैप्सिकम, ये लगा लिया। अब ये जो प्रॉन है इसे मैं पहले टेल की तरफ से ऐसे इंसर्ट करके ऐसे पिरो के, अब इसमें ये जो ग्रीन जुकीनी था ये कोई भी क्रम में आप लगाए, कलरफुल होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होने चाहिए, रेड ग्रीन येलो, तभी ज्यादा सुंदर दिखता है। प्रॉन फिर से, और अब ये येलो कैप्सिकम ये आ गया, और अब कम ऑयल का वादा करते हुए आपसे ओनली दिस ऑयल स्प्रे, दैट्स इट। और अब ये जो स्क्यूअर्स हैं, देखिए इतना गर्म है, ये जो क्रैकलिंग नॉइज है ये आनी चाहिए ताकि ग्रिल मार्क्स आए, बहुत जरूरी है ये। Instead of using full fat dahi, full fat paneer, try to use skim milk,
dahi, low fat dahi or low fat paneer, which is now easily available in the market. I've got some brown rice to serve with this. अब मैं बस इसे कटोरी में डाल रहा हूँ प्लेटिंग के लिए और इसे अच्छे से मैं प्रेस कर लेता हूँ. So as I'm hearing you, I can definitely see and feel that your passion shows. Oh, of course. और फूड एक ऐसी चीज है, शेफ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए पैशनेट होना जरूरी है. Because every day there are new challenges. Absolutely. अब मेरे challenges तो सिर्फ किचन में नहीं यहाँ तक आ जाते हैं. आप challenges देती रहती है. But yes, it is a challenging job. लेकिन if you have the passion, अगर आपके पास interest है, तो बहुत मजा आता है. Correct. It's not a routine life. No. To make new dishes every time. It's almost like an artist that you keep on creating new dishes. चलिए, तो ये तीनों कटोरीज में मैंने जो है ये राइस भर लिया है. Yes. इसे गर्म करेंगे, माइक्रो करेंगे. Shantanu, I'm happy to see that you've used unpolished rice or brown rice. This has more fiber content than our regular polished rice. Of course, मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि it will be healthy, so it is. तो ये एक कटोरी. अब जादू की छड़ी हटाते हैं. ये एक, ये दो और ये तीन. लवली. और अब आप चाहे तो ये जैसे स्क्यूअर्स बने हैं, जस्ट प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ ईच राइस जस्ट लाइक दैट. आप सोचेंगे कि ये डिश ड्राई है, तो जो मैरिनेशन आपने बनाई है, यू कैन जस्ट मेक अ क्विक सॉस आउट ऑफ इट. द सेम मैरिनेशन यू कैन कुक अ लिटिल टू पोर ऑन टॉप. अगर आपको नाइस राइस और एक ड्राई एज एपेटाइजर खाना है, तो यू कैन जस्ट कुक इट द वे आई हैव. ये इसके ऊपर इसी तरह ये भी. तो ये आपका डिश यानी कि स्क्यूअर्ड प्रॉन्स ऑन अ बेड ऑफ ब्राउन राइस अब बिल्कुल तैयार है. स्क्यूअर्ड प्रॉन्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में 2 बड़े चम्मच करी पेस्ट, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा कप हाँग कर्ड डालकर उसे अच्छे से मिलाएं. फिर 1 कप प्रॉन्स और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस डालकर फिर से मिलाएं. अब इसमें 1/4 कप येलो जुकीनी, 1/4 कप ग्रीन जुकीनी, 1/4 कप लाल शिमला मिर्च और 2 बड़े चम्मच धनिया के पत्ते डालकर अच्छे से मिला लीजिए. फ्रेग्रेंस के लिए 1 छोटा चम्मच तिल का तेल मिला लीजिए. अब साटे स्टिक्स पर मैरिनेटेड सब्जियों को एक एक करके लगाएं और एक ग्रिडल पैन पर 1 छोटा चम्मच ऑयल स्प्रे करके इन्हें दोनों तरफ से ग्रिल करिए. अब एक प्लेटर पर 3 कप पके हुए ब्राउन राइस पर स्क्यूअर्ड प्रॉन्स को अच्छे से रखें, धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करें और स्क्यूअर्ड प्रॉन्स ऑन अ बेड ऑफ ब्राउन राइस को सर्व करें.